हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, बेहतरीन। 60,000 सेंसेक्स पार। 60,000 का आंकड़ा आज सेंसेक्स ने पार कर दिया और मज़ा आ गया। और सब लोगों को मज़ा आ गया होगा क्योंकि मोस्टली तो हम सब लोग इन्वेस्टर हैं, तो सबके पास प्लस में ही होती है पोजीशन, माइनस में तो किसी के पास होती नहीं है। ट्रेडर्स को छोड़ दें, ट्रेडर्स की तो माइनस प्लस दोनों रहती है। ठीक है। बट बेसिकली हम मोस्टली जो भी लोग हमारे जो वीडियोस देख रहे हैं, मोस्टली 99% जो है वो इन्वेस्टर्स ही हैं। 1% ऐसे भी लोग हैं जिनकी माइनस में पोजीशन हो सकती है। जनरली कुछ हो नहीं और शॉर्ट्स पोजीशन हो, मैं उनकी एंगल से बात कर रहा हूँ। तो जनरली बेसिकली हम इन्वेस्टर हैं, तो सभी के लिए खुशी की बात। और आज हमारा सेंसेक्स 60,000 के पार क्लोज हो गया। जनरली हम निफ्टी पे बात करते हैं, लेकिन जो है आज जो है बातें मैंने आपके साथ जो करनी है और वो निफ्टी पे भी करनी है। और सेंसेक्स तो देखिएगा 60,000 के पार हो गया। एक माइलस्टोन था, एक जर्नी है स्टॉक मार्केट के अंदर, और जर्नी के अंदर एक डेस्टिनेशन था 60,000, वो पूरा हो गया। अभी देखिएगा जर्नी आगे भी चलेगी, और आगे भी चलेगी, पीछे भी चलेगी। कभी आप सोच रहे हो कि जर्नी है ना, दिल्ली से राजधानी ट्रेन जो है चेन्नई भी जाती है, चेन्नई से वापस दिल्ली भी आती है। ठीक है जी। और एरोप्लेन की भी बात करेंगे तो आजकल तो मोदी साहब घूम रहे हैं हमारे, लेकिन हम इंडिया की बात करेंगे तो दिल्ली से वाराणसी भी जाती है ट्रेन, और एरोप्लेन भी, और एरोप्लेन वापस वाराणसी दिल्ली भी आते हैं। तो ये बाजार है, ये जर्नी है, ये चलती रहती है। लेकिन आज की वीडियो का शीर्षक का नाम जो आपको बताऊं, कि आज की वीडियो का शीर्षक का नाम है सैलून की सच्चाई। तो सैलून की सच्चाई क्या है? तो आप मेरे देखो, आज मेरी हेयर कटिंग भी हो रखी है, तो आपको वो हम दिख भी रहे होंगे कि जी हाँ, आज थोड़े सर वाइट बाल भी नज़र आ रहे हैं, बाल भी थोड़े छोटे हैं। तो जो सैलून का जो ओनर है, जनरली आज उसने मुझसे 3 साल बाद एक बात वो पूछी कि सर आपने करीबन 2 ढाई 3 साल पहले, क्योंकि लॉकडाउन से पहले की बात है तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट 18 की बात होगी या 19 की बात होगी, 2018 या 19 की। तो मैंने उसको बोला था कि आप जो है ना एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड ले लीजिएगा, और स्पेशली या तो लार्ज कैप ले लीजिएगा या 50-50 कर लीजिएगा, एक स्मॉल कैप ले लीजिएगा या एक लार्ज कैप फंड ले लीजिएगा, और आप उसमें एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करिएगा। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपकी बहुत बढ़िया जो है मददगार जो है चीज़ होगी। तो मुझे याद है मैंने एक बार बोला होगा या 2 बार बोला होगा। तो उन्होंने मेरे को जो जवाब दिया था, बोला सर पैसे कहाँ बचते हैं, अभी तो ये है फंक्शन है, ये काम है, वो काम है। और आज जब मैं सैलून गया तो वहाँ पर जब मेरे बाल कट रहे थे तो उसने मुझसे सवाल पूछा कि सर आप ये बताइए कि कहीं पैसा लगाने का अभी शेयर बाज़ार में सही समय है। आप वो बता रहे थे ना, एसआईपी, सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान, हालांकि उसको नाम तो नहीं पता था, लेकिन वो कह रहा था जी वो जो शेयर बाज़ार में पैसा लगाने की आप बोल रहे थे, तो वहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं अभी। मैंने कहा जी तो बाजार में तो पैसा आप कभी भी लगा सकते हो, और एसआईपी तो कभी भी लगा सकते हो। एसआईपी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि आपका एवरेज अच्छा हो जाएगा। तो उसको मैंने क्या एडवाइस दी, वो तो मुद्दे की बात है। सॉरी, मुद्दे की बात नहीं है, पर बात ये है कि जब मैं उसको कह रहा था 3 साल पहले, जब मार्केट बॉटम पे थी, और स्पेशली जो है मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिकली जो है लोगों को बोल रहा था, क्योंकि अगर आप मेरी 2.5 3 साल पहले की वीडियो देखेंगे जब बाजार लगातार नीचे जा रहा था, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिकली जो है बोल रहा था कि बाजार लीजिए लीजिएगा, वेल्थ लॉन्ग टर्म में बनती है। लेकिन कोई हाथ लगाने के लिए मतलब तैयार नहीं था उस टाइम पे, मेरे रिलेशन में भी या जो लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में भी, सबको मैं बोल रहा था। और आज परिस्थिति ये है कि हम किसी को कह नहीं रहे। आज हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब बाजार थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा प्रॉफिट बांध लो, तो लोग भाई साहब प्रॉफिट नहीं बांधने के लिए तैयार, क्योंकि लोगों को उम्मीद ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, जो निराशा है, जो मतलब जितने भी, हम तो, मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जितने भी बड़े एंकर इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को आप देखोगे, जब बाजार में पेसिमिज्म होता है, निराशावादी माहौल होता है, तब वो लोग बायर होते हैं। और जब माहौल बढ़िया होता है, बहुत बेहतरीन होता है, बाजार अच्छा कर रहा होता है, वो उस आशावादी विचारधारा को सेल कर देते हैं, और उस समय पर वो आशावादी लोगों के हाथ में जो है अपना माल टिका के आ जाते हैं। और जब निराशा होती है तो निराशावादी लोगों से अपना माल अपने हाथ में ले लेते हैं। और तो जिन्होंने निराशा में माल खरीदा, उन्होंने ही मल्टीपल रिटर्न्स लिए, और अब उसमें से कुछ
जो है लोग सेलिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो मैं डेटा देख रहा हूँ कि जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं या जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स भी हैं पुराने, उनको, या जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है, तो हम जो ब्लॉक डील देख रहे हैं, तो अभी हम देख रहे हैं कि बड़े स्मार्ट स्मार्ट प्लेयर्स जो हैं, मतलब जो वो निराशावादी माहौल में जो खरीद रहे थे वो बेचने भी लगे हैं। बाजार बेशक से ऊपर है, बाजार में देखिए कब बाइंग मोमेंटम है, आशावादी है, तो बाजार तो देखिए कभी नई और ऊंचाइयां छूता रहेगा। बट मैं एक जनरल प्रोस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो मुझे अभी उस बात को जो है, जब मैंने सैलून वाले से पूछा, मैंने कहा भाई आज आपने इतने 2 ढाई 3 साल बाद मेरे से पूछी कि खरीदने की, आज से पहले तो आपने नहीं की जब तो मैं कह रहा था। वो कहता है देखो जी, अब ना कुछ लड़के आते हैं हमारे यहाँ पे ना, यंग यंग से बच्चे, तो हम उनके बाल काटते हैं, तो वो बताते हैं कि जी वो यहाँ बैठे थे हैं, तो वो अपना और भी काम कराते हैं, तो वो बोलते हैं कि जी ये वाला शेयर ले लो, वो वाला शेयर ले लो, और सब बाजार में बहुत अच्छा पैसा बनेगा, मैंने इतना पैसा बना लिया। तो वो बताते हैं कि 5 रुपये का शेयर 50 रुपये हो गया। तो इस तरीके की बातें, तो कह रहा था सर मेरा भी जो है मन कर रहा है कि मैं कुछ इन्वेस्ट करूँ, और आप, मुझे लगता है कि आप सही गाइड करोगे, और मैंने बाकी लोगों से भी पता किया कि वो आप अच्छा से बता दोगे। तो मैंने कहा अच्छा जी ये बात है आपकी। तो मुझे अब वारन बफेट की वो बात याद आ गई जो मैंने कभी पढ़ी थी, कि वारन बफेट बोलते हैं कि जब शेयर बाज़ार की बातें जो है सैलून पे, ठीक है, और टेलर की दुकान पर, या बस स्टॉप पर, या सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब घूमने जा रहे हो, तब लोग बात करना लग जाएं, तो आप समझ लीजिएगा तो मार्केट का हाई लगभग नज़दीक है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मार्केट का हाई नज़दीक है, बाजार में मौके हैं अभी भी, बहुत अच्छे शेयर्स बहुत अच्छी वैल्यूशंस पर है। इंडेक्स वाइज आपको थोड़ा सा महंगा लग सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली अभी भी आप देखोगे 10-12 की पी रेशो पर बहुत अच्छे शेयर्स अभी भी आपको मिल जाएंगे, बट बहुत कम है वो संख्या, मतलब आप उसको ढूंढने जाओगे तो बहुत ही कम है। तो तब मैं आया तो मुझे जो है थोड़ा सा, मैंने ये देखा कि पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, और जिनको मैंने ऑफलोड नहीं किया अभी तक बिल्कुल भी, मतलब बेचा नहीं है थोड़ा सा भी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई साहब ये थोड़ा सा तो जो है बेच लिया जाए। तो आज हालांकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बट थोड़ी सी क्वांटिटी जो है मैंने सेल करी। वो 52 वीक हाई के आसपास एक शेयर है, ठीक है, तो वो मतलब डबल तो हो ही गया हमारा। तो जीएनएफसी का शेयर जो है आज हमने सेल किया, हालांकि बहुत अच्छा है, अभी भी वो 7-8-10 की पी पर मिल रहा है, बट उसकी बात सुन के मुझे लगा चलो यार थोड़ा सा तो बेच ही लेते हैं। तो वैल्यूशंस वाइज जो है प्रॉफिट जो है हमने बांध लिया, और वैसे भी आपको मैंने डिस्क्लोजर के रूप में सबको बता ही रखा है। मेक मनी फाइन कैम्प्स के अंदर से मैंने अपनी पूरी होल्डिंग बेच दी है, वो सारे प्रॉफिट अब, क्योंकि वो तो बोनस शेयर थे फ्री में आ गए। मेक मनी और अर्निंग्स में से भी मैंने 90% होल्डिंग जो है सेल कर दी है, केवल 10% होल्डिंग मेरे पास बची है। वो मतलब 10% भी मेरे फ्री के तो पहले ही थे शेयर, लेकिन ये समझ लो कि अब उस 10% से मैं 50% भी कर लूँ तो भी मतलब मुझे पुराने पैसे से ही, मतलब प्रॉफिट से ही वो शेयर्स आ सकते हैं। कुल मिलाकर जो है, बट सुकून है, बाजार ऊपर चलता है तो पोर्टफोलियो बढ़ता है, नीचे आएगा तो उसके लिए भी हमने तैयारी तो कर ही रखी है। तो लेकिन अब वैल्यूशंस का जो है प्ले है, बट बाजार अब बड़ा मज़ेदार है। तो मार्केट आवर्स के अंदर भी अब जो है आप घूम सकते हो, फिर सकते हो, बाजार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता है बाजार तो ऊपर ही जाना है। हालांकि जो ट्रेडिंग पोजीशन है उनके लिए हो सकता है थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। तो मार्केट आवर्स के अंदर जो है अब घूमना फिरना भी चल रहा है सब, यानी कि बाजार को 24 घंटे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाजार के अंदर से जब ऊपर जाएगा तो भैया आप देख लो एक बार पोर्टफोलियो में भैया और क्या क्या आ रहा है। तो अपना शाम तक जो है थोड़ा बहुत बेच लेते हैं, कभी कोई नीचे आता है तो खरीद लेते हैं। तो बाजार ऐसा बहुत कम समय मिलता है जब आपको पता है कि वन साइडेड ही चलना है, ठीक है जी। लेकिन ये जो वन साइडेड चलता है ना, ये डर बहुत लगाता है। देखिएगा जब बाजार गिरेगा ना, नुकसान तो सबको होना, मुझे भी होना है, क्योंकि होगा तब तो सबको होगा, तब तो मतलब कोई बचने वाला नहीं है, कोई बहुत ही मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है। तो जब बाजार चलता है ना तभी सबका मजा आता है। लेकिन अलर्ट जो है मैं बहुत थोड़ा जल्दी अलर्ट होना शुरू कर दिया मैंने। हो सकता है कि मैं अलर्ट थोड़ा लेट होता तो जो है ज़्यादा प्रॉफिट्स हो सकता था, बट बाजार है, प्रॉफिट करके अगर रिग्रेट किया कोई बात नहीं, ज़्यादा है कम तो चलता रहता है। तो लॉस करके अगर रिग्रेट करोगे वो ज़्यादा दुखदाई है। तो ये जो आज की चर्चा है, ये स्टॉक मार्केट टुडे में बस इतने ही।
बाकी का जो हिस्सा है वो अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जो डेली एनालिसिस है वो अगली वीडियो में। तो बाज़ार की सच्चाई जो है वो मैंने एक तरीके से आपके साथ बताई है। जब बड़ा ऑप्टिमिज्म होता है तो भाई साहब माल नहीं बेच पाते। और सीधी सी बात मैं आपको एक और बोलूँगा अंत में, कि बाज़ार ने ना सबको खरीदवा दिया। मतलब मैं आपको ये बोलूँगा कि बहुत सारा जो मतलब नहीं खरीदने के लिए तैयार थे, क्योंकि हम तो नॉर्मली थोड़ा खरीद भी लेते हैं, लेकिन पिछले 2-3 महीने में हमने बेचा ज़्यादा है, खरीदा बहुत कम है। मतलब अगर 100 रुपये बेचते हैं तो 20 रुपये ही खरीदते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि बाजार ने ना लास्ट में, जब बाजार में करेक्शन आनी होती है ना, ये पक्का है कि बाजार सबको खरीदवा जरूर देगा। अब बाजार इस इंतजार में है कि ठीक है आप कब खरीदेंगे तो मैं गिरूं, और आप ये सोच रहे हैं कि कब गिरूं हम खरीदें। तो भाई साहब बाजार जब तक नहीं गिरेगा जब तक आप खरीद नहीं लोगे। ठीक है, तो हो सकता है कि हम लोग साइड लाइन में बैठे हैं, बाजार ये चाह रहा है कि भाई साहब अभी जो है सब लोग पैसा लगा दें तभी वो गिरेगा। तो बाजार में हालांकि अभी भी जो एनालिसिस आज हम करेंगे तो एक स्पेशल एक शेयर जिसने आज जो है, हालांकि मैं उसमें रेगुलरली वॉच करता हूँ शेयर को, तो आज उसमें एक बड़ा अच्छा सा जो है रुझान देखने के लिए मिला। जैसे भी पिछले हफ्ते में आईटीसी में बहुत अच्छा था, उसी तरीके से। बट आज बस मैं इतनी चर्चा यहीं पे, अभी डेली एनालिसिस जो है थोड़ी देर बाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।